हेलो फ्रेंड्स। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि शेंकाई थॉमस को ढूंढने के लिए जाती है, लेकिन तभी वो वहाँ डाओमिंग से टकरा जाती है। डाओमिंग उससे कहता है, क्या तुम मुझे ढूंढ रही थी? शेंकाई कहती है, सपनों में भी नहीं। फिर डाओमिंग उसे पकड़कर अपने साथ खाना खाने के लिए ले जाता है। शेंकाई कहती है, मुझे भूख नहीं है। तो डाओमिंग उसे रोककर बोला, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, तुम इसे फिनिश किए बिना यहाँ से नहीं जा सकती। इसके बाद शेंकाई खाना खाने के लिए मान जाती है और उससे कहती है, उस जैकेट के कितने पैसे हुए? मैं वो तुम्हें पे कर दूंगी। तो डाओमिंग कहता है, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं कभी एक लड़की से पे नहीं करवाता। वहीं जीमे उसे देखकर अपनी फ्रेंड से बोली। शेंकाई अभी भी एडमिट नहीं कर रही कि डाओमिंग उसका बॉयफ्रेंड है। तो उसकी फ्रेंड कहती है, वो कहती कुछ और है और करती कुछ और, तुम उसकी बातों पर यकीन मत करो। वहीं शेंकाई खाना खा रही होती है तो डाओमिंग उससे कहता है, तुमने तो कहा था कि तुम्हें भूख नहीं है, थोड़ा धीरे खाओ। तभी शेंकाई के पास थॉमस का कॉल आता है। वो डाओमिंग से चुपकर कॉल उठाती है, जहाँ थॉमस उससे कहता है, मैं कैफेटेरिया के पास ही हूँ और अभी वहाँ आ रहा हूँ। ये शेंकाई जोर से चिल्लाती है, नहीं यहाँ मत आना, मैं ही वहाँ आ रही हूँ। इसके बाद डाओमिंग कहता है, तुम्हें अभी किसने कॉल किया था, लड़की ने या लड़के ने? शेंकाई बोली, तुम्हें उससे क्या मतलब? ये कहकर वो वहाँ से भाग जाती है। अगले सीन में थॉमस शेंकाई के पास आता है तो शेंकाई उसे पकड़कर दूसरी जगह पर बात करने के लिए ले जाती है। उसे देखकर जीमे की फ्रेंड बोली, ये तो लास्ट नाइट वाला थॉमस है ना? इस पर जीमे कहती है, 1 मिनट पहले डाओमिंग के साथ खाना खा रही थी और अब थॉमस को डेट करने जा रही है। अगले सीन में शेंकाई उससे कहती है, तुम मेरे स्कूल में क्यों आए हो? थॉमस कहता है, तुमने कॉल किया था लेकिन अपनी बात पूरी किए बिना ही कॉल कट कर दिया, तो मुझे लगा कि तुम्हें कोई जरूरी बात करनी होगी। शेंकाई कहती है, कल रात तुमने मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं किया ना? थॉमस बोला, ऑफ कोर्स मैंने किया था। कल रात तुमने काफी बार वॉमिट कर दी थी, तो मैंने उसे साफ किया और तुम्हें रेस्ट करने दिया और उसके बाद मैं होटल से चला गया। ये सुनकर शेंकाई रिलैक्स होकर कहती है, अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ। तो थॉमस उसे रोककर कहता है, उस दिन तुमने अपना सर मेरे शोल्डर पर रखा था और कहा था कि तुम मुझे लाइक करती हो, क्या ये सच है? तभी उसे फ्लैशबैक में याद आता है, शेंकाई ने उसे दूर हटकर कहा था, सॉरी मैं कंफ्यूज हो गई थी। अब थॉमस उससे कहता है, मैं भी तुम्हें लाइक करता हूँ, क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी? तो शेंकाई कहने लगी, उस दिन मैंने तुम्हें कोई और पर्सन समझ लिया था। तभी डाओमिंग उन्हें साथ देखकर गुस्से में कहता है, तुम दोनों क्या कर रहे हो और ये लड़का कौन है? इस पर शेंकाई कहती है, ये बस मुझसे डायरेक्शन पूछ रहा था। फिर डाओमिंग थॉमस से बोला, ये याद रखना कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है, तो दोबारा उसे टच मत करना। ये सुनकर थॉमस कहता है, अच्छा तो इस प्रीटी लड़की का ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है, ये तो बहुत गलत हुआ। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद शेंकाई बोली, तुम दोनों कौन सी लैंग्वेज में बात कर रहे थे? तो डाओमिंग बताता है फ्रेंच। इस पर शेंकाई बोली, तो तुमने उसे क्या कहा? डाओमिंग कहता है, मैंने कहा कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो इसलिए वो तुमसे दूर रहे। शेंकाई बोली, तुमने उसे झूठ क्यों कहा? तो डाओमिंग कहता है, क्योंकि वो तुम्हारा फायदा उठाना चाहता था। तुम इतनी सिली कैसे हो सकती हो? शेंकाई कहती है, सिली होगे तुम, मैं तुम्हें डेट नहीं कर रही, फिर क्यों तुम मेरी लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हो? ये सुनकर डाओमिंग बहुत सैड हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में स्कूल के सभी बच्चे शेंकाई की थॉमस के साथ एक फोटो देख रहे थे और साथ में उसकी डाओमिंग के साथ फोटो भी थी। तो सब लोग ये बात करने लगते हैं कि वो डबल डेट कर रही है। अगले सीन में जीमे की फ्रेंड शेंकाई के पास आकर कहती है, तुमने कल थॉमस के साथ नाइट स्पेंड की ना? इस पर शेंकाई कहती है, तो ये सब तुम दोनों ने किया है? इस पर जीमे कहती है, हमने ये फोटो पोस्ट नहीं की, तो तुम हमें बीच में मत लाओ। फिर चैन शेंकाई से बोला, ये जरूर एक मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। शेंकाई तुम कुछ एक्सप्लेन क्यों नहीं करती? लेकिन शेंकाई बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में शेंकाई थॉमस से मिलने के लिए उसी क्लब में जाती है, लेकिन वो उसे वहाँ पर नहीं मिलता। दूसरी तरफ डाओमिंग स्विमिंग कर रहा था। उसे देखकर उसका फ्रेंड हांजीलू कहता है, तुम्हें नहीं लगता कि डाओमिंग आज थोड़ा वियर्ड बिहेव कर रहा है? इस पर जिमिन बोला, जरूर इसे शेंकाई ने फिर से परेशान किया होगा। तभी वो दोनों फोन में उस पोस्ट को देखते हैं जिसमें शेंकाई थॉमस के साथ थी। ये देखकर वो दोनों शॉक्ड रह जाते हैं। इसके बाद डाओमिंग पूल से बाहर आता है और अपना फोन चेक करने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वो इस वायरल पोस्ट को देख पाता, उसके दोनों फ्रेंड्स उसे पूल में फिर से धकेल देते हैं। तो डाओमिंग उनसे गुस्से में बोला, तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? इतने बड़े होकर तुम मेरे साथ प्रैंक कर रहे हो? और तभी वो देखता है कि उसका फोन भी पानी में गिर गया था। वहीं दूसरी ओर शेंकाई थॉमस को कॉल कर रही थी, लेकिन उसका फोन नहीं लग रहा था। इसके बाद वो उसे वॉइस मैसेज कर कहती है, तुमने वो फोटो क्यों क्लिक की थी? मुझे फंसाने के लिए? अगले सीन में जब वो स्कूल जाती है तो डाओमिंग के फ्रेंड्स उससे कहते हैं, हमने वो फोटो देखी थी, तुम्हारे और थॉमस के बीच क्या हुआ है? तो शेंकाई कहती है, ये बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। एक दिन मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ पार्टी में गई थी और वहाँ मैंने उस लड़के के साथ डांस किया, लेकिन इसके अलावा हमारे बीच कुछ नहीं हुआ। अगले सीन में वो घर वापस आकर फिर से थॉमस को कॉल लगाती है, लेकिन अभी भी उसका कॉल नहीं लग रहा था, जिससे वो बहुत सैड हो जाती है और फिर उस पोस्ट पर आए हुए कमेंट्स पढ़ने लगती है, जिनमें लिखा हुआ था कि डाओमिंग को ऐसी शेमलेस लड़की से कैसे प्यार हो गया? तुम डाओमिंग को लाइक करती हो या फिर थॉमस को? तुमने पूरी मिंगदे यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन खराब कर दी। ये सब देखकर शेंकाई को बहुत रोना आ रहा था। अगले दिन वो फिर से स्कूल जाती है और अपने मन में कहती है, मैं क्यों गिल्टी फील करूं, मैंने तो कुछ गलत भी नहीं किया, तो फिर मैं किसी से नहीं छुपूंगी। इसके बाद वो हिम्मत करके अंदर चली जाती है। जब वो क्लास में जाकर अपनी सीट पर बैठती है तो उसके आसपास के सभी बच्चे वहाँ से उठकर उससे दूर जाकर बैठ जाते हैं। अगले सीन में वो बास्केटबॉल खेल रही होती है, तभी एक लड़की जानबूझकर उसे धक्का मारकर नीचे गिरा देती है, जिससे शेंकाई को बहुत बुरा लगता है। अगले सीन में हांजीलू कुछ इन्फॉर्मेशन देखकर कहता है, मुझे नहीं लगता कि थॉमस चाइना में है, शायद वो फ्रांस वापस चला गया। इस पर जिमिन कहने लगा, मुझे लगता है कि ये फोटो थॉमस के किसी फ्रेंड ने शेयर की है। आखिर वो कौन होगा जो शेंकाई को हर्ट करना चाहता है? तभी वो वहाँ पर डाओमिंग
डाओमिंग को आते हुए देखते हैं और तुरंत अपना लैपटॉप बंद कर देते हैं। डाओमिंग उनसे कहता है मेरा फोन मुझे कब वापस मिलेगा? तो हांजीलू कहता है वो अभी रिपेयर हो रहा है। वैसे आज दोपहर में तुम्हारी कोई क्लास नहीं है ना? डाओमिंग बोला अगर क्लास नहीं है तो क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता? वैसे तुम लोग यहाँ छुप कर क्या देख रहे थे? इस पर जिमिन कहता है वो हम एक रोमांटिक मूवी देख रहे थे, तुम्हें तो पसंद नहीं है ना? लेकिन डाओमिंग कहता है मुझे नहीं लगता कि तुम लोग यहाँ मूवी देख रहे थे। ये कहकर वो उनके हाथ से लैपटॉप छीन लेता है, जिसे खोलते ही उसे शेंकाई और थॉमस की फोटो दिख जाती है। फिर उसे फ्लैशबैक में वो सीन याद आता है जिसमें शेंकाई ने उसे कहा था कि थॉमस उससे डायरेक्शन पूछ रहा था। ये याद करते हुए वो अपने आप से बोला उन्होंने मुझसे झूठ कहा। ये कहकर वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है और उसके पीछे पीछे उसके दोनों फ्रेंड्स भी चले गए। अगले सीन में हम शेंकाई को देखते हैं जिसके पास से कुछ लड़कियां कलर लेकर जा रही होती है। तभी उनका पैर फिसलता है और वो कलर शेंकाई के ऊपर गिर जाता है। इसके बाद वो शेंकाई के पास आकर सॉरी कहती है। तभी उसकी फ्रेंड बोली ये तो वही लड़की है। इसके बाद वो दोनों वहाँ से चली जाती है। फिर डाओमिंग उसके पास आकर कहता है तो थॉमस तुमसे डायरेक्शन नहीं पूछ रहा था, तुम दोनों होटल में गए थे ना? इस पर शेंकाई बोली नहीं हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो फोटो बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। डाओमिंग चिल्लाते हुए कहता है तो तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा? इस पर शेंकाई कहती है मुझे फर्क नहीं पड़ता कि सभी लोग रूमर्स पर यकीन कर रहे हैं, किसी को मुझ पर यकीन नहीं है, लेकिन अगर तुम मुझ पर यकीन करो तो मुझे उन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन डाओमिंग उसे बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि डाओमिंग अकेले खड़े होकर ड्रिंक कर रहा होता है और साइड में उसके दोनों फ्रेंड्स भी ड्रिंक कर रहे थे। तभी जिमिन कहता है हमें यहाँ बैठे हुए 3 घंटे हो चुके हैं और कितना वेट करना होगा? इस पर हांजीलू बोला जब तक ये मच्छर मेरा पूरा खून नहीं चूस लेते, लगता है आज रात में मैं मच्छर मारने में मास्टर बन जाऊंगा। फिर जिमिन कहने लगा डाओमिंग जिस लड़की को लाइक करता है पूरा स्कूल उससे हेट करने लगा है। इसके बाद वो चिल्लाते हुए डाओमिंग से कहता है हम तीनों साथ में सफर क्यों करें जबकि हार्ट ब्रेक हम में से सिर्फ एक का हुआ है। मीजू बहुत लकी है कि वो यहाँ पर नहीं है। ये सुनकर डाओमिंग गुस्से में वाइन की बोतल फेंक देता है। इसके बाद जिमिन कहने लगा एक काम करते हैं, इसे घसीट कर इसके घर ले चलते हैं। तभी वो दोनों देखते हैं कि डाओमिंग वहाँ पर नहीं था। वहीं दूसरी ओर हम डाओमिंग को देखते हैं जो उसी जगह पर चला गया था जहाँ शेंकाई उसके लिए छाता लेकर आई थी। ये सब याद करते हुए वो वहीं बैठ जाता है। तभी ली वहाँ पर छाता लेकर आती है और उससे बोली डाओमिंग तुम यहाँ पर क्यों बैठे हुए हो? तभी डाओमिंग उसके पास जाकर उसे किस कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ली उसे अपने घर ले आई थी और उसे फ्लैशबैक में एक सीन याद आता है जिसमें डाओमिंग उससे कह रहा था शेंकाई तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा? तुम चाहती हो कि मैं तुम पर ट्रस्ट करूं, तो फिर क्यों तुमने मुझसे झूठ बोला? अब हम देखते हैं कि डाओमिंग की नींद खुलती है तो वो ली से कहता है मैं यहाँ कैसे आया? तो ली कहने लगी तुमने लास्ट नाइट बहुत ड्रिंक कर ली थी इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आई। फिर डाओमिंग वहाँ से उठकर जाने लगता है तो ली उससे कहती है मैंने ब्रेकफास्ट बनाया है, तुम ब्रेकफास्ट करने के बाद चले जाना। फिर वो उसे शूज पहनाने में हेल्प करने लगती है लेकिन डाओमिंग उसे मना कर देता है। तभी ली कहने लगी डाओमिंग क्या तुम मुझसे सच में इतनी हेट करते हो? कम से कम मुझे इतना तो बता दो कि तुम मुझसे हेट करते क्यों हो? इस पर डाओमिंग कहता है मैं तुमसे हेट नहीं करता, मुझे बस तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी ली उसे रोकते हुए कहती है लेकिन मैं शेंकाई से अलग हूँ, मैं और शेंकाई सेम बैकग्राउंड से हैं, लेकिन फिर तुम शेंकाई को क्यों लाइक करते हो? तुमने कभी मुझे नोटिस तक नहीं किया। मैं जानती हूँ कि तुम्हें शेंकाई जैसी लड़कियां पसंद है जो इनोसेंट दिखती है। वो तुमसे टकराई और तुम्हें उससे प्यार हो गया, ये तो मैं भी कर सकती हूँ। ये कहकर वो उसके पास जाकर उसे हक कर लेती है तो डाओमिंग उससे कहता है तुम अपने हाथ खुद से हटा रही हो या फिर मैं हटवाऊं? लेकिन ली कहने लगी अगर तुम चाहो तो मैं शेंकाई जैसी बन सकती हूँ, मैं वो सब करूंगी जो तुम चाहते हो। तभी डाओमिंग उसे खुद से दूर हटाकर कहता है अपने आप को शेंकाई से कंपेयर करना बंद करो, वो तुम्हारी जैसी नहीं है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि शेंकाई की फ्रेंड शावी उससे कहती है तुम्हारी वो फोटो किसने पोस्ट की और अब आगे तुम क्या करने वाली हो? इस पर शेंकाई कहती है मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है और मुझे यकीन है कि मुझे जस्टिस जरूर मिलेगा। वहीं दूसरी ओर हम डाओमिंग को देखते हैं जिसे फ्लैशबैक में एक सीन याद आता है। शेंकाई ने उसे कहा था कि अगर तुम मुझे दुनिया की सारी चीजें भी लाकर दे दो तब भी मैं तुम्हें लाइक नहीं करूंगी। फिर उसे एक और सीन याद आता है जिसमें शेंकाई कह रही थी कि अगर तुम मुझ पर यकीन करो तो मुझे किसी और से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये याद करते हुए वो अपने आप से बोला मैंने ये क्या कर दिया, मैं उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ। अगले सीन में शेंकाई अपनी शॉप से वापस जा रही होती है। तभी 2 लड़के उसे देखकर कहते हैं ये लड़की तो जानी पहचानी सी लगती है। तो दूसरा लड़का बोला ये तो वही लड़की है जो हमें उस दिन गली में मिली थी। फिर वो दोनों शेंकाई को पकड़कर ले जाने लगते हैं और डाओमिंग उन्हें देख लेता है और उसे बचाने के लिए उनके पीछे जाता है। इसके बाद वो उसे एक अजीब जगह पर ले जाते हैं जहाँ वो उसे हिट करके नीचे गिरा देते हैं। इसके बाद वो लड़का उसे स्लैप मारने वाला था लेकिन तभी डाओमिंग वहाँ आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और उनके साथ फाइट करता है जिससे वो लड़के वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद डाओमिंग उसके पास जाकर बोला सॉरी मैं लेट हो गया। तो शेंकाई कहती है क्या तुम मुझ पर यकीन करते हो? तो डाओमिंग उसे हक कर लेता है। अगले सीन में वो शेंकाई को अपने घर ले जाता है और उसे मेडिसिन लगाने लगता है। तो शेंकाई कहती है क्या तुम थोड़ा जेंटल नहीं हो सकते? तो डाओमिंग बोला मैं तुम्हें बैंडेज ही तो लगा रहा हूँ, फिर भी तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हें हर्ट करना चाहता हूँ। फिर शेंकाई कहती है तुमने मेरे घर जाकर मेरी मॉम से क्यों पूछा कि मैं कहाँ पर काम करती हूँ? इस पर डाओमिंग बोला अगर मैं वहाँ नहीं जाता तो कौन बचाता तुम्हें? फिर शेंकाई कहने लगी लेकिन तुम्हें उन्हें ये नहीं बताना चाहिए कि मैं तुम्हारे घर पर रुकी हूँ। डाओमिंग कहता है एक तो मैंने तुम्हें बचाकर अपने घर पर रखा है और तुम थैंक्स कहने की बजाय मेरी कंप्लेन कर रही हो। तुम्हारे और थॉमस के बीच कुछ नहीं हुआ ना, राइट? तो शेंकाई कहती है इडियट लड़के, मैं तो उसे अच्छे से जानती भी नहीं,
तो मेरा उसके साथ क्या लेना देना होगा। लेकिन तुम इतना गुस्सा क्यों हो गए थे? क्या तुम जेलस हो? इस पर डाओमिंग गुस्से में कहता है, हाँ मैं जेलस हूँ। ये कहकर वो उसके क्लोज जाने लगता है। शेंकाई उससे दूर हटते हुए बेड पर गिर जाती है। तभी डाओमिंग कहता है, क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। ये कहकर वो उसे किस कर देता है। तभी शेंकाई वहाँ से उठकर बाहर चली जाती है। इसके बाद वो गेस्ट रूम में जाकर अपने आप से कहने लगी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि डाओमिंग मुझे लाइक करता है और मैंने उसे किस करने से रोका क्यों नहीं। मुझे क्या हुआ है? वहीं दूसरी और डाओमिंग भी उसके बारे में सोचकर स्माइल कर रहा होता है। तभी वो अपने फोन में जोकर कार्ड देखता है और इसके बाद शेंकाई के पास जाकर बोला, मेरे साथ चलो। अगले सीन में वो उसे अपने साथ एक जगह पर ले जाता है। तो शेंकाई कहती है, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? तो डाओमिंग बोला, यहाँ वो पर्सन है जिसने तुम्हारी फोटो पोस्ट की थी, तुम खुद ही देख लो। तभी ली अंदर से डोर खोलती है और उन्हें देखकर बोली, तुम सभी लोग यहाँ क्या कर रहे हो? चलो अंदर आओ। तो जिमिन उससे कहता है, तुम इनोसेंट होने का दिखावा क्यों कर रही हो? लेकिन शेंकाई कहने लगी, ली वो लड़की नहीं हो सकती जिसने मेरी फोटो पोस्ट की थी। फिर हांजिलू कहता है, हमने उस यूजर के बारे में जानकारी निकलवाई जिसने वो फोटो पोस्ट की थी और वो तुम ही थी। चलो बताओ तुमने ये सब क्यों किया? ये सुनकर ली कहती है, ठीक है मैं एडमिट करती हूँ कि मैंने वो फोटो पोस्ट की थी। तो शेंकाई कहने लगी, इसका मतलब तुमने मुझे थॉमस के साथ भेजा और तुम्हारे पास वो फोटो कहाँ से आई? तो ली उसे बताती है कि उस रात थॉमस ने तुम्हें डांस के लिए इन्वाइट किया था और वो तुम्हें काफी इंटरेस्टेड लग रहा था। अब हम देखते हैं कि शेंकाई उस वक्त बेहोश हो गई थी। तो ली थॉमस के पास जाकर कहती है, मुझे कुछ जरूरी काम है इसलिए मुझे जाना होगा। क्या तुम मेरी फ्रेंड की केयर कर सकते हो? और हाँ, उसके साथ मुझे एक फोटो भी भेज देना ताकि मैं कंफर्म कर सकूं कि वो सेफ है। थॉमस इसके लिए हाँ कह देता है। अगले सीन में ली को थॉमस का मैसेज आता है, मैंने तुम्हारी फ्रेंड को सेफली होटल में भेज दिया है। साथ में उसने शेंकाई के साथ एक फोटो भी लेकर भेज दी थी। अब ली उससे बताती है कि अगले दिन थॉमस जब तुमसे मिलने आया तो तुम दोनों काफी फ्रेंडली बिहेव कर रहे थे और डाओमिंग को तुम्हें साथ देख स्टैंडिंग भी हो गई थी, इसीलिए मैंने उस फोटो को पोस्ट कर दिया। ये सुनकर शेंकाई कहती है, लेकिन हम तो अच्छे फ्रेंड्स थे ना? तो ली कहने लगी, अच्छे फ्रेंड्स? आई एम सॉरी पर ये फ्रेंडशिप मेरे लिए सिर्फ एक बर्डन थी। जब तुम ट्रिप पर गई थी क्या तब तुमने मेरे बारे में सोचा? तुमने मुझे टेंजिंग की पार्टी में भी झूठ बोलकर इनवाइट किया और फिर कॉल ना उठाकर मुझे एम्बेरस करवाया। तुम्हें पता है मैंने उसके लिए कितनी एक्सपेंसिव ड्रेस पहनी थी? वो मेरी मंथली इनकम की 3 गुना ज्यादा थी। मैं टेंजिंग के घर के बाहर खड़ी थी लेकिन मुझे अंदर नहीं जाने दिया गया और तुम लोग वहाँ अंदर फन कर रहे थे। क्या तुमने सोचा मुझे कैसा फील हुआ होगा? तभी शेंकाई कहती है, अगर तुम्हें बुरा फील हो रहा था तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तो ली कहने लगी, क्योंकि मेरी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। उस दिन घर वापस जाते हुए मैंने रियलाइज किया कि भले ही मैं दूसरों को खुश करने के लिए कितने भी एफर्ट्स लगाऊं, लेकिन मुझे तुमसे ही सीखना होगा कि इनोसेंट बनने का प्रिटेंड कैसे किया जाता है। तो शेंकाई कहती है, अगर ये सब सच भी होता तब भी तुम्हें मुझे डिफेम नहीं करना चाहिए था। तो ली कहने लगी, वो इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें फील करवाना चाहती थी कि जब लोग आपसे हिट करते हैं तो आपको कैसा फील होता है। फिर शेंकाई कहती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो। तुम मेरी फ्रेंड बनकर रहना डिजर्व ही नहीं करती। तो ली कहती है, मुझे भी तुम्हारी जैसी फ्रेंड की कोई जरूरत नहीं। ये सुनकर शेंकाई वहाँ से चली जाती है। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ली क्लास में होती है और उसके सभी क्लासमेट्स को पता चल गया था कि उसने शेंकाई के बारे में रूमर फैलाया है, इसीलिए सब लोग उसकी बुराई कर रहे थे। तभी टीचर वहाँ आकर कहता है, मैं तुम लोगों को रिमाइंड करवा देता हूँ, इस मंथ तुम सभी लोगों को अपनी ग्रुप रिपोर्ट सबमिट करवानी है। ये सुनकर जिनहुई कहती है, प्रोफेसर क्या हम अपने ग्रुप स्विच कर सकते हैं, क्योंकि हम एक झूठी लड़की के साथ काम नहीं कर सकते। ये सुनकर लिन को काफी बुरा लगता है। फिर शेंकाई खड़े होकर टीचर को बताती है कि हाँ, ली ने मेरे बारे में एक झूठा रूमर फैलाया था जिसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा ट्रबल हुई। मैं अपने कुछ क्लासमेट्स के साथ क्लब में गई थी, लेकिन वहाँ ली ने थॉमस से मेरी केयर करने के लिए कहा और वो मुझे होटल ले गया। थॉमस ने ये बताने के लिए इसे फोटो भेजी कि मैं सेफ हूँ, लेकिन ली ने गलती से उस फोटो को पोस्ट कर दिया जिसकी वजह से लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। लेकिन हम दोनों अभी भी पहले की तरह बेस्ट फ्रेंड्स हैं। ये सुनकर ली बहुत खुश हो जाती है। क्लास खत्म होने के बाद ली उसके पास जाकर कहती है, मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत किया फिर भी तुम मेरे लिए खड़ी क्यों रही? इस पर शेंकाई कहती है, क्योंकि मैं तुम्हें जानती हूँ। तुम्हें याद है जब हम कॉलेज में पहली बार मिले थे तब हमने क्या कहा था कि हम 4 साल तक फ्रेंड्स बनकर रहेंगे। ये कहकर वो उसे हक कर लेती है। वहीं डाओमिंग पीछे खड़ा होकर ये सब देख रहा होता है। फिर शेंकाई के पास आकर कहता है, मुझे अपना फोन दो। तो शेंकाई उसे फोन दे देती है। बदले में वो उसे एक नया फोन देता है। इस पर शेंकाई कहती है, तुम इडियट हो क्या? मुझे ये फोन नहीं चाहिए, लाओ मेरा फोन वापस करो। ये कहकर वो उससे फोन छीनने की कोशिश करती है। तभी डाओमिंग कहता है, अगर तुमने नया वाला फोन नहीं लिया तो मैं तुम्हारी मॉम के फोन को तोड़ दूंगा। शेंकाई बोली, तुम्हें कैसे पता कि वो मेरी मॉम का फोन है? इस पर डाओमिंग कहता है, तुम्हारी मॉम ने मुझे वीचैट पर ऐड किया था और मुझे तुम्हारी केयर करने के लिए भी कहा था। इस बात पर उन दोनों की बहस शुरू हो जाती है और तभी वो देखते हैं कि मेइजू वापस आ गया था और शेंकाई और मीजू एक दूसरे को देखकर स्माइल कर रहे होते हैं। ये देखकर डाओमिंग जेलस होकर बोला, शेंकाई अब मेरी गर्लफ्रेंड है। ये कहकर वो अपने फ्रेंड्स के साथ चला जाता है। अगले सीन में शेंकाई के पेरेंट्स उसे बताते हैं कि डाओमिंग ने उनके लिए बहुत सारा सामान भेजा है। ये सुनकर शेंकाई डाओमिंग के पास कॉल करती है। तो डाओमिंग कहता है, तुम्हें वो पसंद आए? तो शेंकाई बोली, बिल्कुल भी नहीं, हमारा घर पहले से छोटा है और तुमने इतनी सारी चीजें भिजवा दी, अब यहाँ चलने के लिए भी जगह नहीं है, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तभी डाओमिंग कहता है, अगर बात नहीं कर सकती तो चलो आज रात को मिलते हैं, मैं अपने ड्राइवर को तुम्हें के लिए भेज दूंगा। अगले सीन में शेंकाई उनके साथ डिनर के लिए आ जाती है। तो उसे देखकर डाओमिंग गुस्से में कहता है, तुम कोई टॉर्टिस हो क्या? आने में इतनी देर कैसे लगा दी? इस पर शेंकाई
कहती है मैं कभी भी आऊँ उससे तुम्हें क्या मतलब। तभी वहाँ पर मेइजू भी एक लड़की के साथ आ जाता है और उनसे इंट्रोड्यूस करवाता है कि इसका नाम किकी है। इसके बाद मेइजू किकी के साथ दूसरी टेबल पर बैठ जाता है। शेंकाई देखती है कि वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। इसके बाद जिमेन कहने लगा पता नहीं मीजू के साथ पेरिस में ऐसा क्या हुआ है कि वो इतना चेंज हो गया। ये सुनकर शेंकाई वहाँ से उठकर जाने लगती है और जाते हुए डाओमिंग से कहती है मैं तुम्हें बस ये बताने आई थी कि उस सारे सामान को मेरे घर से बाहर निकलवा दो वरना मैं खुद उन्हें बाहर फेंक दूंगी। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है और अपने मन में कहती है मीजू बहुत बदल गया है। इसके और टेंजिंग के बीच क्या हुआ होगा। अगले सीन में वो टेरिस पर जाती है जहाँ पर मीजू बैठा हुआ था। ये देखकर वो अपने आप से कहती है ये आज भी पहले की तरह टेरिस पर बैठा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं बदला। फिर जब वो उसके पास जाती है तो मीजू कहता है क्या तुम डाओमिंग को डेट कर रही हो। शेंकाई कहती है नहीं, मैं इसके लिए कभी हाँ नहीं कहूंगी। तो मीजू कहता है तो फिर तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, क्या मैं डाओमिंग से ज्यादा बेटर नहीं हूँ। शेंकाई शॉक्ड होकर कहती है क्या तुम वही मेजू हो। इस पर मेजू कहता है मैं तो मजाक कर रहा था, तुमने सच में यकीन कर लिया। मैं अपने फ्रेंड की गर्लफ्रेंड को कैसे चुरा सकता हूँ भला। अरे तुम तो अपसेट हो गई, तो फिर क्यों ना हम डाओमिंग के पीठ पीछे एक दूसरे को डेट करें। इस पर शेंकाई कुछ नहीं बोल पाती। तो मेजू कहता है तुमने तो फिर यकीन कर लिया। इसके बाद शेंकाई क्लास के लिए चली जाती है। स्कूल की छुट्टी होने के बाद शेंकाई अपने घर जा रही होती है लेकिन डाओमिंग उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। तो शेंकाई बोली मुझे काम पर भी जाना है, मैं तुम्हारी तरह अमीर नहीं हूँ। पर वो उसे खींचकर अपने साथ ले जाता है। अगले सीन में वो दोनों एयरपोर्ट पर होते हैं। डाओमिंग उसे बताता है कि हम दोनों ट्रिप पर जा रहे हैं। तो शेंकाई कहती है मैंने इसके लिए हाँ कब कहा और मैंने तो अपने पेरेंट्स को भी कुछ नहीं बताया। डाओमिंग कहता है मैं उनसे ऑलरेडी परमिशन ले चुका हूँ और इस वीकेंड तुम्हारी कोई क्लास भी नहीं है। अब चलो सब लोग हमारा वेट कर रहे हैं। इसके बाद वो ट्रिप पर चले जाते हैं। अगले सीन में वो सब आइलैंड पहुंचते हैं। तभी मेइजू कीकी से कहता है तुम कहाँ जाना चाहोगी। कीकी कहती है जहाँ तुम जाओ। ये देखकर डाओमिंग शेंकाई के क्लोज जाकर कहता है तुमसे अदर मैन की तरफ देखने के लिए किसने कहा। शेंकाई कहती है उससे तुम्हें क्या मतलब, क्या तुम फिर से जेलस हो रहे हो। इसके बाद शेंकाई अपने होटल रूम में जाती है जिसमें सामने ही वो समुद्र को देख सकती थी। तो डाओमिंग उसके पास आकर कहता है तुम्हें ये पसंद आया, ये इस होटल का सबसे बेस्ट रूम है और यहाँ हम दोनों रहेंगे। शेंकाई शॉक्ड होकर बोली क्या मतलब हम दोनों सेम रूम में रहेंगे। इस पर डाओमिंग कहता है भले ही हम सेम रूम में रहेंगे लेकिन बेड्स अलग अलग होंगे। फिर शेंकाई खाने के लिए कहकर वहाँ से बाहर चली जाती है। अगले सीन में वो सोने जा रही होती है। तभी डाओमिंग शावर लेकर बाहर आता है तो शेंकाई अपने आप को ब्लैंकेट से कवर कर लेती है। ये देखकर डाओमिंग कहता है माना कि मैं हैंडसम हूँ पर क्या तुम मुझे ऐसे ही घूरती रहोगी। इस पर शेंकाई बोली तुम्हें कौन घूर रहा है। फिर डाओमिंग उसके बेड पर आकर बैठ जाता है। तो शेंकाई कहती है तुम तो दूसरे बेड पर सो रहे थे ना। डाओमिंग उसके पास जाते हुए कहता है तो मैं थोड़ी देर यहाँ बैठ भी नहीं सकता। हाँ ये सच है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ लेकिन तुम मुझे लाइक नहीं करोगी तब तक मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा। मैं किसी लड़की को बिना उसकी परमिशन की टच भी नहीं करता। ये कहकर वो अपने बेड पर चला गया। फिर शेंकाई उसके पास जाकर कहती है मुझे लगता है कि तुम्हारे पैर थोड़े बड़े हैं इसीलिए तुम उस बेड पर जाकर सो जाओ। लेकिन डाओमिंग कहता है इसकी जरूरत नहीं, मुझे बस इतना कह दो कि तुम मुझे लाइक करती हो क्योंकि अब मैं और वेट नहीं कर सकता। बाय द वे क्या तुम्हें मेरे साथ इस छोटे से बेड पर सोना है। ये सुनकर वो वहाँ से भागते हुए अपने बेड पर चली गई। आधी रात को शेंकाई की नींद खुलती है तो वो उठकर बाहर जाती है। वहाँ पर वो मीजू को अकेले बैठे हुए देखती है तो उसके पास जाकर कहने लगी मीजू तुम्हें क्या हुआ है, जब से तुम वापस आए हो तब से गए हो, क्या ये सब टेंसिंग की वजह से हुआ। तभी मीजू उसके शोल्डर पर अपना सर रख देता है और उससे कहता है बस 5 मिनट मुझे ऐसे ही रहने दो। दिन में तो मैं ठीक होता हूँ लेकिन रात के साथ मैं डील नहीं कर सकता, क्या तुम मुझे गले लगा सकती हो। इस पर शेंकाई कहती है तुमने उस लड़की को हक क्यों नहीं किया जो तुम्हारे साथ थी। इस पर मीजू कहता है मैं ऐसी लड़की को टच नहीं करता जिन्हें मैं जानता नहीं। फिर शेंकाई उसे हक कर लेती है और अपने मन में कहती है मुझे रियलाइज हो गया है कि मैं मीजू से कभी गिव अप नहीं करूंगी। लेकिन तभी मीजू कहता है मुझे लगता है मुझे इस हक की जरूरत नहीं। फिर मीजू से बताने लगता है कि टेंजिंग और मैं पेरिस में कुछ समय के लिए एक साथ रहे थे। हम जब फ्री होते थे तब एक ही घर में रहते थे और वो हमारी जिंदगी का सबसे बेस्ट टाइम था। लेकिन ये सब ज्यादा टाइम तक टिक नहीं सका। वो दिन में स्कूल जाती थी और रात में लॉ फर्म। मैं पूरा दिन उसके बिना अकेले रहता था। वो वापस भी आती थी तो बहुत थकी हुई होती थी। आई एम सॉरी, पता नहीं मैं ये सब तुम्हें क्यों बता रहा हूँ लेकिन मुझे सुनने के लिए थैंक्स। दूसरी तरफ डाओमिंग अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर शेंकाई को ढूंढ रहा था और तभी शेंकाई उसके सामने आ जाती है और उससे कहती है मुझे नींद नहीं आ रही थी इसलिए मैं बस वॉक पर गई थी। फिर डाओमिंग कहता है ठीक है पर अगर तुमने दोबारा से ऐसे किया तो। शेंकाई बोली तो क्या। तभी उसके फ्रेंड्स बताते हैं तुम्हें पता है डाओमिंग ने क्या किया, इसे लग रहा था कि तुम समुद्र में डूब गई हो इसीलिए तुम्हें ढूंढ रहा था। फिर डाओमिंग उसे पकड़कर अंदर ले जाता है। अगले सीन में वो सभी बीच पर होते हैं। तभी कीकी कुछ लड़कियों से कह रही होती है तुम्हें पता है मीजू कल रात रूम में नहीं आया था, मुझे तो लगता है उसकी कोई गर्लफ्रेंड होगी जिससे वो मिलने गया था। ये सुनकर डाओमिंग को याद आता है कि कल रात शेंकाई भी रूम में नहीं थी। फिर वो मीजू के पास जाकर पूछता है क्या कल रात तुमने बीच पर शेंकाई को देखा था। मीजू कहता है हाँ वो वॉक पर आई थी और हमने थोड़ी देर बात भी
की थी। तभी हांजिलू एक न्यूज देखता है जिसमें लिखा था कि टेंजिंग को पेरिस के मेयर के साथ प्यार हो गया है और वो दोनों बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं। ये न्यूज सुनकर भी मेइजू कोई रिएक्ट नहीं कर रहा था। तभी डाओमिंग कहता है, क्या तुम इसके बारे में पहले से जानते हो? मेइजू कहता है, हाँ, ये पेरिस की बहुत बड़ी न्यूज है। फिर उसका एक फ्रेंड कहता है, क्या तुम्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि टेंजिंग किसी और से शादी कर रही है? इस पर मेइजू कहता है, मुझे क्यों फर्क पड़ेगा, अब सब कुछ खत्म हो चुका है। फिर शेंकाई अपने मन में कहती है, तो इसीलिए मेइजू इतना बदल गया, इसे जरूर टेंजिंग की मैरिज की वजह से शौक लगा होगा। इसके बाद शेंकाई आधी रात को फिर से उठ जाती है। बाहर जाकर देखती है कि आज भी मेइजू फिर से बीच पर अकेला बैठा हुआ था। तो वो उसके पास जाकर कहती है, क्या तुम ठीक हो? इस पर मेइजू कहता है, मुझे जानना है कि क्या मैं कभी ठीक हो पाऊंगा। इस पर शेंकाई कहती है, हाँ, तुम ठीक हो जाओगे क्योंकि तुम एक टैलेंटेड पर्सन हो। ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। तो मेइजू कहता है, तुम क्यों रो रही हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम अपने रूम में वापस जाओ और मेरी फिक्र मत करो। फिर शेंकाई रोते हुए कहती है, मुझे नहीं पता, मैं खुद को तुम्हारे बारे में सोचने से नहीं रोक पा रही। मैं हर वक्त ये सोचती रहती थी कि तुम्हारे और टेंजिंग के बीच क्या हुआ है, तुम क्यों खुश नहीं रह सकते? तभी वो उसके आंसू साफ करते हुए अपने मन में कहता है, काश कि मुझे तुमसे प्यार हुआ होता। ये सोचते हुए वो उसे किस करने लग जाता है, पर ये सब डाओमिंग देख रहा था और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। फिर वो मेइजू के पास जाकर उसे हिट कर देता है और वहाँ से जाने लगता है। पर शेंकाई उसका हाथ बोली, मुझे एक्सप्लेन करने दो, जैसा तुमने देखा वैसा कुछ भी नहीं है। तभी डाओमिंग गुस्से में कहता है, मुझे टच मत करो, मैंने हमेशा से सिर्फ तुम्हें लाइक किया है, लेकिन तुम्हारा क्या? अब बस ऐसे प्रिटेंड करो जैसे हम दोनों एक दूसरे को जानते नहीं। तभी मेइजू भी उससे कुछ कह रहा होता है, लेकिन डाओमिंग कहता है, तुम्हारे पास मुझसे बात करने का कोई अधिकार नहीं है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में वो सभी चाइना वापस जा रहे होते हैं, लेकिन डाओमिंग उन सबसे पहले ही चला गया था। अगले सीन में शेंकाई घर पर होती है और वो डाओमिंग के किए हुए ऑडियो मैसेज सुन रही थी। फिर अपने मन में कहती है, डाओमिंग ने हमेशा मेरी केयर की है, पर फिर भी मैंने उसे हर्ट किया। हो सकता है अब वो मुझसे नफरत करता हो, पर मैं उसे लाइक भी तो नहीं करती। हो सकता है ये एक बेस्ट एंडिंग हो। अगले सीन में मेइजू स्कूल में होता है, जहाँ उसके फ्रेंड्स आकर उससे कहते हैं, तुम जानते हो ना कि डाओमिंग शेंकाई को बहुत लाइक करता है, तो क्या तुम सच में शेंकाई को डेट कर रहे हो? क्या टेंजिंग को खोने के बाद तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम किसी अदर लड़के को डेट क्यों नहीं करते? जानते हो ना कि शेंकाई डाओमिंग की गर्लफ्रेंड है। ये सब डाओमिंग भी सुन रहा था। वो मेइजू के पास आकर कहता है, आज के बाद हम दोनों की फ्रेंडशिप ओवर। ये सुनकर उसका एक फ्रेंड कहता है, क्या तुम सच में एक लड़की की वजह से अपनी फ्रेंडशिप तोड़ने वाले हो? इस पर डाओमिंग बोला, फ्रेंडशिप मैंने नहीं, मेइजू ने तोड़ी है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में शेंकाई जब क्लास से बाहर आती है तो वो डाओमिंग की तरफ देखती है, लेकिन डाओमिंग उसे देखकर दूसरी तरफ घूम जाता है। वहीं दूसरी और मेइजू छत पर अकेला बैठा हुआ था। तभी शेंकाई उसके पास जाकर उसे स्नैक्स देती है। सामने देखती है कि मेइजू ने कुछ ड्रॉ किया था, जिसे देखकर शेंकाई बोली, ये डाओमिंग है, लेकिन लगता है इसमें कुछ मिसिंग है। ये कहकर वो उसके आईब्रोज को ठीक कर देती है और कहती है, वो इस वक्त बहुत गुस्से में भी है। ये कहकर उसके सींग बना देती है, लेकिन फिर उनको इरेज करके मेइजू से कहने लगी, आई एम सॉरी, मैं उस दिन बीच पर नहीं आती तो ये सब नहीं होता। डाओमिंग और तुम अभी भी फ्रेंड्स होते। फिर मेइजू उसके पास जाकर बोला, मैंने तुम्हें किस किया क्योंकि मैं चाहता था, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। इस संडे को डेट पर चले। अगले सीन में वो उसके साथ डेट पर जा रही थी और अपने मन में कहती है, ये कितना ऑकवर्ड लग रहा है। मेइजू भी कुछ नहीं बोल रहा, क्या मुझे ही बात करने का कोई टॉपिक ढूंढना चाहिए? तभी उसे याद आता है कि उसी जगह पर पहले टेंजिंग का पोस्टर लगा हुआ था। तो वो मेइजू से बोली, याद है यहाँ पर पहले टेंजिंग का पोस्टर लगा था और तुम उसे देख रहे थे? इस पर मेइजू कहता है, शेंकाई प्लीज टेंजिंग के बारे में कोई बात मत करो। ये सुनकर वो अपने मन में कहती है, मैं कितनी बड़ी इडियट हूँ, मुझे टेंजिंग को बीच में नहीं लाना चाहिए था। तभी मेइजू कहता है, आज पहली बार मैं किसी लड़की को सच में डेट कर रहा हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा बोरिंग लग रहा है। लगता है मुझे सिर्फ F4 के साथ ही अच्छा फील होता है। इस पर शेंकाई कहती है, हाँ, लेकिन तुम्हें नए फ्रेंड्स भी बनाने चाहिए। अगले सीन में वो दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ शेंकाई ने बहुत स्पाइसी फूड ऑर्डर कर लिया था, जो मेइजू को पसंद नहीं था। फिर शेंकाई को भी वो स्पाइसी लगता है, तो वो जल्दी से पानी पीने लगती है। तभी मेइजू कहता है, वो पानी हाथ धोने के लिए था, खैर कोई बात नहीं, तुम मेरा यूज कर लेना। अगले सीन में शेंकाई अपना जैकेट निकालती है और उसे याद आता है कि ये जैकेट उसे डाओमिंग ने गिफ्ट किया था। फिर वो अपने आप से कहती है, नहीं, मैं सिर्फ मेइजू को लाइक करती हूँ, डाओमिंग को नहीं। अगले सीन में शेंकाई स्कूल जा रही होती है। तभी वो देखती है कि एक आदमी अपनी साइकिल से एक औरत को टक्कर मारने वाला था। वो उसे बचाने की कोशिश करती है, पर फिर भी उनकी टक्कर हो जाती है। शेंकाई उससे गुस्से में कहती है, तुमने उन्हें टक्कर मारी है तो उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाओ। पर वो आदमी उसे मना कर देता है और उसे एक थप्पड़ मारने वाला था कि तभी एक लेडी आकर उसका हाथ पकड़ लेती है, जिसे देखकर वो आदमी डर जाता है और उस औरत को उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। इसके बाद वो लेडी देखती है कि शेंकाई के हाथ में चोट आ गई थी, तो वो उसे अपने साथ अपने घर चलने के लिए कहती है। अगले सीन में वो शेंकाई को अपने घर ले आई थी। शेंकाई अपने मन में कहती है, ये लेडी मुझे डाओमिंग के घर पर क्यों ले आई? अगर डाओमिंग ने मुझे यहाँ देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। ये सोचकर वो वहाँ से जाने की कोशिश करती है, पर वो लेडी उसे रोककर बोली, तुम मुझे मिस जियांग कहकर बुला सकती हो। ये सुनकर शेंकाई अपने मन में कहती है, इसका मतलब ये डाओमिंग की ओल्डर सिस्टर है। तभी वहाँ बटलर आता है और वो शेंकाई को देखकर पहचान जाता है। तभी जियांग कहती है, क्या तुम इसे जानते हो? बटलर कहता है, हाँ, डाओमिंग और ये सेम स्कूल में पढ़ते हैं। इस पर जियांग बोली, ठीक है, फिर तुम डाओमिंग को बुलाओ ताकि इसे ऑकवर्ड ना लगे। इस पर शेंकाई कहती है, नहीं मिस जियांग, मुझे अचानक से याद आया कि मुझे कुछ काम है। इस पर
जियांग कहती है तुम मेरे ऑर्डर क्यों नहीं मान रही। इसके बाद शेंकाई मौका देखकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो डाओमिंग से टकरा जाती है। तो वो उससे कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। शेंकाई कहती है ये बस एक कोइंसिडेंस था। इस पर डाओमिंग बोला क्या तुम मेरे पास अपने नए बॉयफ्रेंड की तारीफ करने आई हो। शेंकाई कहती है वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। तभी डाओमिंग उसे दीवार से पिन करके गुस्से में कहता है प्रिटेंड करना बंद कर दो, तुम अपने आप को समझती क्या हो, मैं ऑलरेडी मूव ऑन कर चुका हूँ। तभी वो शेंकाई के हाथ पर चोट देखता है और उसकी बहन वहाँ आकर उसे एक किक मारती है और उससे बोली तो तुम लड़कियों को इस तरह से ट्रीट करते हो, तुम हमारी फैमिली की इमेज खराब कर रहे हो। उसे देखकर डाओमिंग कहता है जियांग तुम कब वापस आई। इस पर जियांग कहती है उससे तुम्हें क्या मतलब, तुम तो मुझे मिस भी नहीं करते। डाओमिंग कहता है मैं हमेशा तुम्हें वीडियो कॉल तो करता हूँ। फिर वो शेंकाई को उसकी चोट पर दवाई लगाने के लिए ले जाती है। इसके बाद वो उसे बैंडेज लगा देती है और उसे उनके साथ डिनर करने के लिए कहती है। अगले सीन में वो दोनों डिनर के लिए बैठी होती है। तभी बटलर उसे बताता है कि डाओमिंग ने कहा कि उसे स्कूल में कुछ रिपोर्ट सबमिट करवानी है, इसलिए वो चला गया। ये सुनकर जियांग कहती है इसका मतलब ये है कि वो मेरे साथ डिनर नहीं करना चाहता, उसे घर आने दो, मेरे हाथों से पिटने वाला है। फिर मिस जियांग शेंकाई से ड्रिंक करने के लिए कहती है तो वो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है। तभी डाओमिंग भी वहाँ जाता है और शेंकाई नशे में मिस जियांग से कहती है मुझे आपको कुछ बताना है। एक्चुअली कुछ दिन पहले मैं डाओमिंग के साथ ट्रिप पर गई थी और मैंने उसे हर्ट कर दिया। मेरी वजह से उसकी और मीजू की फ्रेंडशिप भी खत्म हो गई, इसीलिए वो मुझसे गुस्सा है। इस सब की जिम्मेदार मैं हूँ, इसलिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैं डाओमिंग को हर्ट और सैड नहीं देख सकती। ये कहकर वो बेहोश हो जाती है। वहीं डाओमिंग ये सब सुनकर वहाँ जाकर बोला ये स्टूपिड लड़की, इसे समझ नहीं आई कि ज्यादा ड्रिंक नहीं कर सकती। तभी जियांग कहती है क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। डाओमिंग कहता है नहीं, बस स्कूल मेट है। फिर जियांग उसे साइकिल एक्सीडेंट वाली बात बताती है, जिसे सुनकर डाओमिंग कहता है ये खुद तो लूजर है और इसे हमेशा दूसरों की हेल्प करनी है। ये सुनकर जियांग उसे किक मारती है और शेंकाई को गेस्ट रूम में छोड़कर आने के लिए कहती है। तो डाओमिंग बोला मैं इसे क्यों लेकर जाऊंगा, तुम ले जाओ ना। इस पर जियांग कहती है जितना कहा है उतना करो। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। इसके बाद डाओमिंग उसे उठाकर गेस्ट रूम में ले जाता है। अगले सीन में जियांग उसे हैंगओवर सूप देती है और उसे कहती है आई थिंक तुम्हें एक बार डाओमिंग के बारे में सोचना चाहिए। तुम वो पहली लड़की हो जिसे वो अपने घर लेकर आया है। तुम्हें जरूर ऐसा लगता होगा कि वो एक प्ले बॉय है, लेकिन एक्चुअली उसे लव के बारे में कुछ नहीं पता। डाओमिंग ने F4 के अलावा कभी किसी को अपना फ्रेंड नहीं बनाया। वो एक्चुअल में एक काइंड पर्सन है। अगले दिन मेजू और शेंकाई डाओमिंग से बात करने के लिए आते हैं। तभी उसके फ्रेंड्स उससे कहते हैं डाओमिंग ये सब तुम कब तक कंटिन्यू करने वाले हो, हम F4 को इस तरह डिसबैंड नहीं कर सकते। तभी चैन वहाँ आकर शेंकाई से कहता है शेंकाई देखो मैं तुम्हारे लिए घर से बनानास लेकर आया हूँ। और फिर F4 को देखकर बोला मैं तुम लोगों के लिए एक्स्ट्रा नहीं लेकर आया। उसे देखकर डाओमिंग कहता है किसने कहा F4 डिसबैंड होने वाला है, चैन F4 का नया मेंबर बनेगा। चैन ये सुनकर खुश होकर बोला शेंकाई सुना तुमने, अब से मैं F4 मेंबर बनने वाला हूँ। तभी डाओमिंग कहता है अगर तुम्हें F4 मेंबर बनना है तो इन दोनों से बात करना बंद करना होगा। इस पर चैन बोला ये इम्पॉसिबल है, शेंकाई मेरी बेस्ट फ्रेंड है और वो F4 की भी तो फ्रेंड है ना। फिर वो गुस्से में उन दोनों के पास जाता है और उससे कहता है मैं तुम दोनों को सफर करवाने के लिए कुछ भी करूंगा। ये सुनकर उसका एक फ्रेंड कहता है डाओमिंग अगर तुम ये सब करते रहे तो हमारी फ्रेंडशिप खत्म हो जाएगी। इस पर डाओमिंग कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, इस सब में मीजू की गलती है। तो मेजू बोला ठीक है मुझसे अकेले से डील करो। डाओमिंग इस पर हाँ कह के जाने लगता है, लेकिन तभी शेंकाई उसके सामने जाकर कहने लगी मुझे तुमसे दो चीजें कहनी है, जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी गलती है। अगर तुम मुझे माफ नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी मैं तुमसे माफी मांगूंगी। ये कहकर उसके सामने सर झुका देती है और कहती है तुम और मेजू बचपन से दोस्त हो, मेरी वजह से तुम उसके साथ फ्रेंडशिप खत्म मत करो। इस पर डाओमिंग बोला आज से पहले कभी तुमने मुझसे माफी नहीं मांगी और मेजू के लिए तुम मुझसे माफी मांग रही हो, क्या तुम उसकी इतनी फिक्र करती हो। फिर वो मेजू के ऊपर एक जोकर कार्ड फेंक कर चला जाता है। अगले सीन में F4 के साथ चैन भी वहाँ आता है और वो मेजू की सीट पर बैठने वाला था। जिमेन उसे वहाँ बैठने से मना करता है, लेकिन डाओमिंग बोला अब से मेजू F4 ग्रुप का हिस्सा नहीं है, तो ये सीट अब से चैन की है। फिर चैन वहाँ पर बैठ जाता है तो उसके फ्रेंड्स कहने लगे डाओमिंग तुम मेजू के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। इस पर डाओमिंग कहता है तुम अच्छे से जानते हो कि मेजू सिर्फ टेंजिंग को लाइक करता है, लेकिन टेंजिंग शादी कर रही है तो वो मूव ऑन करने के लिए शेंकाई को यूज कर रहा है और वो स्टूपिड लड़की इतना भी नहीं समझ पा रही। तुम लोग भी उस सेल्फिश लड़के को सपोर्ट कर रहे हो। ये कहकर वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में शेंकाई मिस जियांग से मिलने के लिए उसके घर जाती है और उसे बताती है कि डाओमिंग ने मुझे और मेजू को जोकर कार्ड दिया है, मैं चाहती हूँ कि आप उसका माइंड चेंज करने में मेरी हेल्प करें। लेकिन जियांग कहती है सिर्फ तुम ही उसका माइंड चेंज कर सकती हो। इसके बाद जब वो बाहर जाती है तो वहाँ उसे डाओमिंग मिल जाता है, तो उसे देखकर कहने लगी ये मत सोचना कि मैं तुमसे डरती हूँ, मैंने अपना माइंड बना लिया है, मैं मेजू के साथ मिलकर तुम्हें पोकर गेम में हरा कर रहूंगी। इस पर डाओमिंग उसे कोई रिप्लाई नहीं देता तो शेंकाई कहती है तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे। तभी मेजू अचानक से जाकर उसे हक कर लेता है और कहता है बस इतना कह दो कि तुम मुझे लाइक करती हो, मैं मेजू के साथ अपनी दुश्मनी खत्म कर लूंगा, प्लीज एक बार कह दो। लेकिन शेंकाई उसे दूर हट जाती है और उसे चुप होने के लिए कहती है। तो डाओमिंग कहता है क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो, क्या तुम मेरी फ्रेंड नहीं बन सकती। इस पर शेंकाई कुछ नहीं कहती तो डाओमिंग कहता है मैं कितना स्टूपिड हूँ, पता नहीं मैंने तुम्हें क्यों लाइक किया, तुम कितनी ओल्ड फैशन और अगली दिखती हो, ना तो तुम्हारे पास फिगर है और ना ही ब्रेन। खैर तुम मुझे चैलेंज कर रही हो ना, ठीक है फिर रिग्रेट मत करना। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है।
अगले सीन में डाओमिंग गेम के लिए उन दोनों का वेट कर रहा होता है। तभी चैन उससे कहने लगा, अगर तुम्हारी वजह से शेंकाई ये कॉलेज छोड़कर गई तो मैं भी F4 ग्रुप को छोड़ दूंगा। इस पर डाओमिंग कहता है, तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो। इस पर चैन कहने लगा, माना कि F4 का पार्ट होना कूल है, लेकिन अगर तुमने शेंकाई को बुली किया तो तुम लोग मेरे दुश्मन बन जाओगे। तभी हांजीलू कहता है, तुम शेंकाई के लिए इतने भी इम्पोर्टेंट नहीं हो, वो तुम्हें लाइक नहीं करती। इस पर चैन कहता है, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मैं शेंकाई को लाइक करता हूँ, वो मुझे लाइक करे या ना करे, लेकिन मैं हमेशा उसकी केयर करूंगा। और डाओमिंग, अगर तुम सच में शेंकाई को लाइक करते हो तो उसे अच्छे से ट्रीट करो, तुम्हारे लिए बस उसे खुश देखना ही इनफ होना चाहिए। अब हम शेंकाई को देखते हैं जो F4 के स्टूडियो की तरफ आ रही थी और वो काफी नर्वस थी। तभी मीजू उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाता है। उन्हें साथ देखकर डाओमिंग अपसेट हो जाता है और उनसे कहता है, क्या तुम लोग हाथ पकड़कर ही गेम खेलने का प्लान बना रहे हो। ये सुनकर वो दोनों हाथ छोड़ देते हैं। फिर वो गेम खेलने के लिए जाते हैं तो डाओमिंग कहता है, अगर मैं जीत गया तो। इस पर मीजू बोला, तो मैं शेंकाई से कभी नहीं मिलूंगा। इसके बाद वो लोग गेम खेलना स्टार्ट करते हैं जिसमें शेंकाई काफी अच्छा खेल रही थी। तो डाओमिंग उससे कहता है, मैं तुम्हें कभी नहीं जीतने दूंगा। इस पर शेंकाई बोली, हम दोनों कभी नहीं हारेंगे। ये सुनकर डाओमिंग कहता है, तुम दोनों को तो मैं इस स्कूल से डिसअपियर करवा दूंगा। इसके बाद वो फिर से गेम खेलते हैं। अब सिर्फ एक लास्ट कार्ड बचा था। शेंकाई अपना कार्ड डाल देती है और उसे लग रहा था कि वो हारने वाली है, लेकिन तभी वो मीजू की तरफ देखती है जो स्माइल कर रहा था। पहली बार उसे स्माइल करते हुए देखकर शेंकाई बहुत खुश होती है। अब सबसे लास्ट में सिर्फ डाओमिंग को कार्ड डालना था, लेकिन वो इससे पहले कुछ सोच रहा था। तभी शेंकाई कहती है, तुम कार्ड डाल दो, अगर मैं हार गई तो कॉलेज छोड़कर चली जाऊंगी। ये सुनकर डाओमिंग गेम डिसमिस करके चला जाता है। इसके बाद शेंकाई खुश होकर बोली, हम जीत गए। वो हारने वाला था इसलिए गेम डिसमिस करके चला गया। लेकिन मीजू कहता है, नहीं, उसका कार्ड तुम्हारे कार्ड से बड़ा था। इस पर शेंकाई कहती है, लेकिन अगर वो जीतने वाला था तो उसने गेम डिसमिस क्यों किया। अगले सीन में हम देखते हैं कि डाओमिंग एक स्ट्रीट में खड़ा होता है जहाँ एक आदमी जिसने ड्रिंक की हुई थी वो उससे टकरा जाता है। तो वो आदमी उससे कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो, क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता। तुम्हारे जैसे बहरे लोगों से बात करना भी कितना पेनफुल है। वो तो शुक्र मनाओ मैं लेजी हूँ। ये कहकर वो जाने लगता है, लेकिन डाओमिंग उसे पकड़कर गुस्से में बोला, क्या कहा तुमने मीजू का नाम लिया। वो आदमी कहता है, नहीं, मैंने तो लेजी कहा था, तुमने जरूर कुछ गलत सुन लिया। फिर डाओमिंग कहता है, मैं एक लड़की की वजह से सैड कैसे हो सकता हूँ। ये कहकर वो उस आदमी को जाने देता है। वहीं दूसरी ओर वो सब मिस जियांग के घर सेलिब्रेट करने आए थे और कुछ गेम खेल रहे होते हैं। तभी मीजू कहता है, मुझे शेंकाई से अकेले में कुछ बात करनी है। इसके बाद वो दोनों एक रूम में आ जाते हैं। तो शेंकाई कहती है, तुम्हें मुझसे क्या बात करनी थी। तो मीजू बोला, मुझे तुमसे बस अकेले में बात करनी थी, टॉपिक तुम सजेस्ट कर दो। इस पर शेंकाई कहती है, हम अपनी ग्रेजुएशन ट्रिप के बारे में बात करते हैं। मैं आइलैंड गई थी और तुम कहाँ गए थे। तभी मीजू उसके पास आकर बैठ जाता है। उसे इतना क्लोज देखकर शेंकाई को बहुत नर्वस फील होता है और वो कहती है, तुम मेरी तरफ घूर क्यों रहे हो। तो मीजू बोला, तुम बहुत अगली दिखती हो, बस मजाक कर रहा हूँ, लेकिन तुम सच में बहुत सिंपल दिखती हो। पहले मुझे समझ नहीं आता था कि डाओमिंग तुम्हें लाइक क्यों करता है, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ। तो शेंकाई कहती है, क्या समझे। इस पर मीजू कहने लगा, मुझे खुद नहीं पता कि मैं तुम्हारे लिए क्या फील करता हूँ। जिमिन ने मुझे बताया कि मैं टेंजिंग को भूलने के लिए तुम्हें यूज कर रहा हूँ और ये हो सकता है। इस पर शेंकाई कहती है, कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ कि टेंजिंग तुम्हारे लिए कितनी स्पेशल रही है। इसके बाद मीजू को फ्लैशबैक में एक सीन याद आता है जिसमें टेंजिंग उसके पास आकर कहती है, तुम कहाँ चले गए थे, पता है तुम्हें ढूंढते ढूंढते मेरे पैर थक गए, अब दोबारा से कभी मुझसे मत छुपना। इसके बाद वो उसकी एक ड्राइंग देखती है जिसमें उसने टेंजिंग को ही बनाया था और टेंजिंग कहती है कि मुझे ये बहुत पसंद आई। ये सब याद करते हुए मीजू कहता है, जब मैं छोटा था तब सब लोग कहते हैं कि मेरी पेंटिंग्स बहुत अगली दिखती हैं टेंजिंग के अलावा। पता नहीं मैं फिर से किसी से प्यार कर पाऊंगा या नहीं, लेकिन मैं तुम्हें सच में लाइक करता हूँ, पर मैं जानता हूँ कि प्यार नहीं है। आई एम सॉरी, अगर मैं वापस नहीं आता तो आज तुम डाओमिंग के साथ होती। ये सुनकर शेंकाई कहती है, तुम्हें मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। अगर तुम वापस नहीं आते तो मुझे पता कैसे चलता कि तुम कितने बदल गए हो। मैं बहुत खुश हूँ और हमेशा तुम्हारी फ्रेंड बनकर रहना चाहती हूँ। ये सुनकर मीजू उसे फॉरहेड पर किस करके बोला, मुझे समझने के लिए थैंक्स। अगले सीन में डाओमिंग भी घर वापस आ जाता है तो बटलर उसे बताता है कि शेंकाई और तुम्हारे सभी फ्रेंड्स यहाँ पर फन करने के लिए आए हैं। ये सुनकर डाओमिंग बोला, उसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। तभी वो अपने फ्रेंड्स को जियांग से बात करते हुए सुनता है जो कह रहे थे कि मीजू और शेंकाई इस वक्त रूम में क्या कर रहे होंगे और अगर डाओमिंग ने उन्हें साथ में देख लिया तो। ये सुनकर डाओमिंग वहाँ जाकर कहता है, तुम लोग किस बारे में बात कर रहे थे। तो जियांग कहती है, शेंकाई और मीजू इस वक्त बेडरूम में है, अगर तुम सच में एक रियल मैन हो तो तुम्हें उनके लिए खुश होना चाहिए। इस पर डाओमिंग स्माइल करता है और कहता है, मैंने मीजू की साइड तो देखी नहीं थी, खैर मैं उसके लिए खुश हूँ। ये सुनकर जियांग बोली, इसका मतलब तुमने शेंकाई से गिव अप कर लिया। अगली सुबह शेंकाई उठकर मीजू की तरफ देखते हुए कहती है, लास्ट नाइट मुझे वो सब चीजें बताने के लिए थैंक्स। ये सच है कि मेरा टेंजिंग के साथ कोई कंपैरिजन नहीं, लेकिन इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ डाओमिंग अकेले शांत खड़ा हुआ था। तभी जिमिन उसके पास जाकर बोला, तुम
तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हो? इस पर डाओमिंग कहता है, जिमिन तुम्हें याद है मैंने एक बार मीजू का फेवरेट टॉय ले लिया था। मुझे उसका स्पाइडरमैन बहुत पसंद था। अगर मैं अपने डैड से कहता तो वो मुझे यूएस से लाकर भी दे देते, लेकिन क्योंकि मीजू मुझे वो देना नहीं चाहता था इसीलिए मुझे उसी का टॉय चाहिए था। और तब मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी, मुझसे उसका स्पाइडरमैन टूट गया। उस रात मैं सो नहीं पाया। मुझे लगा कि मीजू अगली सुबह मुझ पर बहुत गुस्सा करेगा, इसीलिए मैंने तुम दोनों के साथ मिलकर उसे बुली करने का प्लान बनाया। लेकिन तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं उसे पीट नहीं सकता। इसके बाद मीजू भी इस बारे में भूल गया, लेकिन आज तक मुझे गिल्टी फील होता है और मुझे लगता है कि अब सब कुछ ठीक करने का टाइम आ गया है। इस पर जिमेन बोला, क्या तुम शेंकाई की बात कर रहे हो? इस पर डाओमिंग कहता है, हाँ, अब मुझे उसे और परेशान नहीं करना चाहिए। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद शेंकाई अपने पेरेंट्स के साथ नए घर में शिफ्ट हो जाती है, जो उनके पहले वाले घर से काफी बड़ा था और उसके स्कूल के भी पास था। फिर शेंकाई अपनी मॉम से कॉल पर बात करते हुए स्कूल जा रही होती है, तभी वो डाओमिंग से टकरा जाती है। डाओमिंग कहता है, तुम ये बुक्स मेरे घर पर छोड़ आई थी, कम से कम अपने ब्रेन को साथ लेकर चला करो। तुम हमेशा मेंटली एब्सेंट रहती हो, अब क्या तुम मुझे थैंक्स भी नहीं कहोगी? फिर शेंकाई उसे थैंक्स कह देती है, तो डाओमिंग वहाँ से चला जाता है। ये सब देखकर शेंकाई अपने आप से कहती है, ये अचानक से इतना नॉर्मल बिहेव क्यों कर रहा है? इसे तो मुझे इग्नोर करना चाहिए था। अगले सीन में एक रेस्टोरेंट का एडवर्टाइजमेंट देखती है, जो उसके स्कूल के पास में ही था और उसे किचन असिस्टेंट की रिक्वायरमेंट थी। इसके बाद शेंकाई पार्ट टाइम जॉब के लिए उस रेस्टोरेंट में चली जाती है और किचन में घुस जाती है, जहाँ एक शेफ उससे कहता है, तुम कौन हो? शेंकाई कहती है, मैं यहाँ पर किचन असिस्टेंट की जॉब के लिए अप्लाई करने आई हूँ। तो शेफ बोला, हाँ, यहाँ पर स्टाफ की कमी है, चलो जल्दी से आलू छील दो। फिर शेंकाई वहाँ काम करने लग जाती है और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।